नमस्ते, जय जगन्नाथ। मैं हूं गौरंग पंडा। पंडा एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज एक नए वीडियो को एनालिसिस करने जा रहा है। धनु लग्न, सैजिटेरियस असेंडेंट, धनु लग्न। देखिए, मैं लग्न शब्द इस्तेमाल करता हूं। आप हमेशा चंद्र के ऊपर बेस मत किया कीजिएगा, राशि के ऊपर ये वीडियो नहीं है। कहीं अगर ये 12 साइन में राशि में होगा चंद्रमा, तो वो आपका राशि ही होगा, मगर ये धनु साइन में आपका एक लिखा होगा। शुरुआत आपका यहां से होता है, उसी हिसाब से देखिएगा। धनु लग्न मैंने 17 सितंबर टू 17 अक्टूबर तक का टाइमिंग लिया दिल्ली का 1:29। यही टाइमिंग पे रवि चेंज होता है, संक्रांति संक्रमण होता है 17 सितंबर एग्जैक्टली टाइम 1:29 AM दिल्ली। उसी हिसाब से मैंने प्लैनेटरी पोजीशंस लिए, नक्षत्र डिवीजन, चंद्रमा का ट्रांजिट, और 1 अक्टूबर को एक संपुल की तरह दिया है कि प्लैनेट्स कहाँ पर चेंज होकर कहाँ बैठते हैं। एक्सपेक्टेशन, एक प्लैनेट से एक प्लैनेट के साथ क्या रिश्ता, और ट्रांजिट, तारा चक्र भी दिए हैं, बस आप इसको नोट भी कर सकते हैं। आपका लग्न धनु, ये बृहस्पति का घर है। इस घर का मालिक लॉर्ड होता है बृहस्पति, गुरुदेव बृहस्पति। एक ईश्वरीय गुणवत्ता है आपकी सोच में। कम से कम किसी का भला तो ना कर सके, कम से कम बुरा तो ना करे, यही सोच है। आप चाहे किसी का बुरा नहीं कर सकते, क्योंकि उसी तरह का थिंकिंग आप में नहीं है। ये बृहस्पति का घर है, धनु लग्न। विज्ञता है, ज्ञानी गुणी भी है, शास्त्रों में रुचि है, वेदों में रुचि है, पराविद्या में रुचि है, बहुत गहराई तक, डीप तक आपको जाने का इच्छा है। कई मंदिर का प्रीस्ट, जो पुरोधा, जो पूजक, कोई चर्च का जो प्रीस्ट, इस तरह का ज्ञान है आप में। आप करें या ना करें, मगर कुछ धर्म को लेकर, रिलीजियन को लेकर आपका पकड़ बहुत है, ज्ञान है इसमें। धनु लग्न, लग्नाधिपति बृहस्पति आपका सेकंड हाउस में मकर राशि में रेट्रोवेशन बकरी की पोजीशन में है, और वो 18 अक्टूबर तक बकरी में रहेंगे और 18 अक्टूबर को डायरेक्ट हो जाएंगे सेकंड हाउस में आपका। और शनि आपका सेकंड हाउस का मालिक, वो भी बकरी में है, दोनों साथ में। ये चंद्रमा को पॉइंट आउट मत कीजिए, क्योंकि चंद्रमा हर राशि में 2.5 दिन ट्रांजिट करता है। तो आपका सेकंड हाउस शनि और लग्नाधिपति फर्स्ट हाउस बृहस्पति दोनों रेट्रोवेशन में है, वही सेकंड हाउस में। वेल्थ, जो पैसा की मामले में यह टाइम आपको उतना सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है। वेल्थ की मामले में उतना सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है। कहीं आपका एक्सपेक्टेशन पड़ा हुआ पैसा तो आपका फेवर में अभी के लिए नहीं जाता है। बृहस्पति को रेट्रोग्रेड से स्ट्रेट होने दीजिए। कब? 18 अक्टूबर। उसके बाद थोड़ा बहुत आपका चेंजेस होगा फाइनेंशियली। और ऐसे भी वो बृहस्पति आपका मंगल देव की नक्षत्र डिवीजन में आता है। मंगल आपका 12वां घर का मालिक और 5वां घर का मालिक है, और बैठे हैं अभी वो 10th में रवि के साथ। और आप बृहस्पति के गुरुबीज पर्सन है, मंगल देव आपके लिए बहुत पॉजिटिव है। वो पॉजिटिव का घर में भी बैठे हैं रवि के साथ। तो ये पीरियड आपके लिए इंटेलेक्चुअल और जो आपका जो दबंगगिरी वो सामने आएगा। नर्वसनेस, कोई क्या बोलते हैं हिंदी में, किसी का बात को जब जबरदस्ती मान ले, उसी तरह का
टाइमिंग ये नहीं है, आप रिवर्स करेंगे ही करेंगे। आपका हक के लिए आप बोलेंगे, आपको चाहिए मतलब चाहिए, मुझे लेना है मतलब मुझे लेना है। रवि के साथ मंगल बैठा हुआ है आपका अच्छा जगह पे 10th हाउस में। ये बुधदेव आपका 10th हाउस का मालिक है। मंगल देव आपका 12th और 5th इसी घर का मालिक है। रवि आपका 9th घर का मालिक है। बेस्ट पोजीशन, प्लैनेटरी पोजीशन से आपको ये महीने में मिलता है। 17 सितंबर टू 17 अक्टूबर तक का महादशा अंतरदशा आपका हॉरोस्कोप में क्या चल रहा है वो दूसरा बात है, मगर प्लैनेटरी पोजीशंस आपके लिए कुछ बेटर मिलता है इसी महीने में। फिर भी आपका लग्नाधिपति रेट्रोगेशन होते हुए भी, रेट्रोगेशन वक्री होते हुए भी आपको कुछ पॉजिटिव रिजल्ट मिलने वाला है इसी महीने में। धनु लग्न, राहु आपका 6ठा हाउस में है, डिस्टर्बेंस का कारक है। केतु वन राहु, ये 6ठा, ये 12वां हाउस में, और राहु चंद्रमा की नक्षत्र में बैठा है। आपका 8 हाउस का मालिक जो चंद्रमा होता है लॉर्ड। क्वारेल, तानातानी, डिस्टर्बेंसेस जॉब में, आपका जो प्रोफेशन, नौकरी, पैसा, बिजनेस है, वो राहु बैठ गया है वो जगह पे 6ठा हाउस में। आप शिव जी की मंदिर बस मंडे को फास्टिंग कर सकते हैं। विष्णु सहस्त्र नाम कीजिए, राहु थोड़ा बहुत शांत हो जाते हैं। नहीं तो छोटा सा रिमेडीज मैं आपके लिए बताता हूँ, आप आराम से इसको कर सकते हैं। एक सेकंड, एक ब्लैक कलर में जो ब्लैक तीली होता है, कुछ कोयला मतलब लकड़ी का कोयला, और एक नारियल जिसमें जटा लगा हुआ है, और एक काला कलर का कपड़ा, क्योंकि राहु का माता होता है सिंही का, वो किसी समुद्र में उसका राज था, उसकी राज था। सॉरी, मेरा हिंदी उतना परफेक्ट नहीं है। ऊपर से कोई जीव उड़ता है तो उसका छाई जब पड़ता है वो पानी में, वो छाई को पकड़ लेता है तो अपने आप खींच आ जाता था और उसको खाता था। तो छाई मतलब वो ब्लैक कलर का कपड़ा, इसमें वो सब कुछ गांठ बांध दीजिए। कहीं साउथ पे मुंह करके क्लॉकवाइज 6 बार, एंटी क्लॉकवाइज 1 बार, मतलब उसको गांठ बांधे, नारियल को अलग से रखे, एक ही राइट हैंड में एंटर शरीर को बीच में रख के क्लॉकवाइज 6 बार, एंटी क्लॉकवाइज 1 बार करके बहते हुए जल में आप हल्का सा लाइटली, ऐसा फेंक नहीं देना, डिस्टेंस पे ऐसा दे देना नहीं, आराम से लाइटली प्यार से भक्ति के साथ बहा दीजिए। राहु शांत हो जाते हैं इसमें। छोटी सी चीज, बहता हुआ पानी चाहिए, कोई नाला कोई नदी ऐसा होगा तब तो अच्छा होगा। और जब ये काम हो जाएगा तब तो डायरेक्टली फेस करके आप आ जाए, पीछे मुड़ के नहीं देखना। और ये सनसेट की बात जस्ट होना चाहिए, जस्ट सनसेट की बात, मतलब उस टाइम भी कुछ लाइटिंग है, सब कुछ दिखाई देगा। शाम से पहले बेटर रिजल्ट करेगा आपके लिए। शिव जी की मंदिर कंडक्ट कीजिए, सोमवार को फास्टिंग रखिए, हो सके तो विष्णु सहस्त्र नाम भी कर सकते हैं आप। यही राहु है अभी के लिए आपका द डिस्टर्बेंस का कारक प्लैनेट और केतु। सेकंड हाउस एक्सपेंडिचर, अनवांटिंग एक्सपेंडिचर्स, अनवांटिंग, ऑन एक्सपेक्टेशन एक्सपेंडिचर्स, और इसमें कुछ डिस्टर्बेंस आपका नींद में आ सकता। कंपलसरी जो 8 घंटा 7 घंटा किसी बंदे को सोना चाहता है, उसी में आपका स्लीप डिस्टर्बेंसेस, उतना परफेक्ट नींद नहीं आएगा, और नींद नहीं आएगा तो उसको लेकर बहुत सारे डिजीज होता है।
मैं तो डॉक्टर नहीं हूँ, कम से कम मेरा फीलिंग भी यही है कई कई से। परफेक्टली नींद नहीं आने से डाइजेशन ठीक नहीं होगा, उसी हिसाब से जितने सारे रिलेटेड होता है डिजीज और भाई बंधु बन के आ जाएंगे। योगा प्राणायाम भी कर सकते हैं, मेडिटेशन भी कर सकते हैं, अच्छा नींद आएगा। और ये टाइमिंग इस तरह का है, अगर आपका जन्म के समय में बृहस्पति देव का तीनों नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है तो ये प्रत्येक तरह में पड़ता है, तो उसी तरह का अच्छा रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। ये तो एक नेगेटिव पड़ा हुआ है यहाँ राहु देव। और आपका मंगल देव के तीनों नक्षत्र में अगर आपका भी जन्म हुआ है, धनिष्ठा, मृगशिरा और चित्रा, मैं आपका बार्थ चार्ट के हिसाब से बताता हूँ, लग्न जहां पर है जो धनु में, और शनि के तीनों नक्षत्र में अगर आपका जन्म हुआ है तो आप कोशिश कीजिए तब तो सक्सेस मिलेगा, बिना कोशिश पे कुछ नहीं मिलेगा, कि वो साधक तारा में पड़ते हैं। और मित्र तारा और अति मित्र दोनों में आपका केतु और शुक्र आते हैं, तो इन्हों तीनों नक्षत्र अश्विनी, मघ और मूला केतु का, भरानी, पूर्वा फाल्गुनी और पूर्वाषाढ़ा शुक्र का, तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। वैसे भी शुक्र आपका 11th हाउस में है ट्रांजिट में, शुक्र चेंज हो जाएंगे 2 अक्टूबर को, वृश्चिक में हो जाएंगे, वो एक्सपेंडिचर का हाउस केतु के साथ हो जाएगा। स्पाउस के लिए कुछ एक्सपेंडिचर, उन्हीं के हिसाब से लॉ साइड के लिए कुछ एक्सपेंडिचर, उनकी साइड से क्या कुछ प्रॉब्लम भी हो सकता है, क्या कुछ खुशी के माहौल भी हो सकता है, जिसके वजह से आपका पॉकेट से जाने वाला है कुछ मनी, पैसा। और यही डेट, यही टाइम में अगर आपका ज्योतिष में रुचि है, देखिए कोई बच्चे अगर फायदा होता है तो उससे मिलता है एक भद्रा योग, जहाँ पर मरकुरी, बुधदेव इस सेंटर को आ जाएंगे, वो एक ज्ञानी पर्सन भी हो सकता है। और केमद्रुम योग एक मिलता है, दैट इज सॉरोफुल एंड डूइंग अनराइटियस डीड्स, डिपेंडेंट पर्सन हो जाता है, फीलिंग लोनली, डिफिकल्ट लाइफ, अकेलापन महसूस। वैसे भी किसी के हॉरोस्कोप में अगर वही योग है, केमद्रुम योग, बहुत नेगेटिव योग है, और एक पॉजिटिव योग बुधादित्य योग भी मिलता है, वो बच्चा या बच्ची को इसी टाइम में अगर किसी का जन्म हुआ होगा तो आप कंपेयर करिए। तो देखते हैं आपका चंद्रमा का ट्रांजिट एग्जैक्टली 17 सितंबर से मैंने डेटेड तो लिया, मकर साइन को आपका 12वां हाउस को ट्रांजिट करता है। वही एक्सपेंडिचर जो अभी अभी मैंने बताया, मतलब सॉरी, आपका सेकंड हाउस को ट्रांजिट करेगा। यहाँ पहले से शनि और बृहस्पति है, लग्नाधिपति आपका है और सेकंड लॉर्ड का मालिक है, रेट्रोगेशन की पोजीशन में है, फिर भी आपको कुछ ना कुछ पॉजिटिव देगा। एक टिक देता हूँ और एक प्लस भी देता हूँ। कुंभ साइन आपका थर्ड हाउस, ये शनि का है, ये उतना पॉजिटिविटी नहीं। देखें आपका महादशा क्या चल रहा है, महादशा अगर अपोजिट साइड का चल रहा है, जैसे कि शुक्र, शनि और बुध का, तब तो आपको पॉजिटिव उतना नहीं मिलेगा। मगर आप ही का साइड का अगर महादशा है, बृहस्पति का, चंद्रमा का, रवि का और मंगल का, तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। तो आप खुद देखिए आपका हॉरोस्कोप में क्या महादशा और क्या अंतरदशा चल रहा है अभी के लिए। प्लैनेट को देखिए कितना बलवान है, कहाँ पर बैठा हुआ है, डिग्री कितना मिला है लास्ट डिग्री तक। तो ओल्ड एज को ज्योतिष में जो बोला जाता है, बुढ़ापा आ जाता है किसी प्लैनेट को, एग्जैक्टली बीच बीच में है, 15 डिग्री, 16 डिग्री, 17 डिग्री, यहाँ 13 डिग्री, 14 डिग्री और 15 डिग्री, तो बहुत स्ट्रेंथी हो जाता है, स्ट्रेंथ बहुत मिलता है। बहुत टेक्निकल चीजें होता है इसमें, आप देखिए खुद आपका हॉरोस्कोप को। और वैसे 5th हाउस आपका मंगल देव का घर है, यहाँ पर ट्रांजिट करेगा आपका मेष साइन को 23 सितंबर को, 23 से 25 तक बेटर का टाइम है आपके लिए। नॉट बेटर, बेस्ट, डबल लेता हूँ।
ऋषभ साइन है आपका छठा, यहाँ राहु पहले से, राहु के साथ चंद्रमा ट्रांजिट करेंगे वही 30 डिग्री को, बीच से योग बनता है वहां पर एक ग्रहण योग, अच्छा नहीं है। ऋषभ साइन को जब ट्रांजिट करेंगे पहले से राहु उधर है, और ये 6:16 PM होता है 25 तारीख का, 25, 26, 27, 28 सुबह तक। नोट कर सकते हैं आप, इसको रिमार्क दे सकते हैं। मिथुन साइन आपका ट्रांजिट 28 सितंबर को 7th हाउस, चंद्रमा आपका 8 हाउस का मालिक है और वो 7th को ट्रांजिट करेगा। देखिए स्पाउस का कुछ डॉक्टर कंसल्टेशन, हॉस्पिटलाइजेशन, इस तरह का कोई नौबत आ सकता है। अगर पहले से चला हुआ है तो इसके लिए कुछ एक्स्ट्रा परेशानी आपको उठाना पड़ेगा। ईश्वर करे आपका ये सब कुछ ना हो, तब कैसे ना होगा उसी हिसाब से आप सिंसियर रहिएगा। 8वां हाउस कर्कट साइन ठीक नहीं। सिंह साइन को 3 अक्टूबर को 9th हाउस बेस्ट भाग्यस्थान को ट्रांजिट करेगा। कन्या आपका 10th हाउस और पहले से वहां पर रवि और मंगल है, बुध यहाँ आगे होंगे उस टाइम, बेटर रहेगा। 10th हाउस कन्या, एक टिक देता हूँ। तुला आपका बेटर रहेगा, एक टिक देता हूँ। ये तीनों मतलब 3 अक्टूबर से नियर अबाउट 7 अक्टूबर तक आपका टाइमिंग बहुत अच्छा है। वृश्चिक का साइन 12 पहले से केतु है, केतु के साथ चंद्रमा आएगा। नहीं जी, ये ग्रहण दोष है, एक क्रॉस देता हूँ। धनु साइन फिर आपका आ जाएगा लग्न, ये चंद्रमा श्री चंद्र बोला जाता है, बृहस्पति का घर है, बहुत मित्रता है, बेटर डे है आपके लिए, डबल टिक देता हूँ। मकर साइन 2nd हाउस, फिर वही शनि और बृहस्पति वहां पर है, रेट्रोवेशन की पोजीशन में है। एक टिक एक क्रॉस दिए थे मैंने पहले, उतना भी मार्किंग है, एक टिक एक क्रॉस। कुंभ साइन आपका 15 अक्टूबर 3rd हाउस, जो कम्युनिकेशन का हाउस, उतना बेस्ट नहीं है, उतना बेटर भी नहीं है, कुछ नहीं देता क्योंकि उस टाइम कुछ प्लैनेटरी चेंजेस हो जाता है। बस आज के लिए इतना। कोई सुझाव हो, कोई कमेंट्स हो तो कमेंट सेक्शन में आप दे सकते हैं। हो सके तो वीडियो को शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड से, फैमिली से। गौरंग पुन्ना को आज के लिए विदाई दीजिए। जय जगन्नाथ। फिर मुलाकात होगा कभी, ईश्वर जाने।